आज हम नदी घाटी बहुउद्देशीय योजना के बारे में बताएंगे। नदी घाटी बहुउद्देशीय योजना का तात्पर्य है कि किसी नदी की घाटी में एक बांध बनाकर उस पर बांध के द्वारा अनेक उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, जिसे हम विस्तारपूर्वक आगे बताएंगे और एक छोटी सी क्लिप भी दिखाएंगे किस प्रकार नदी पर बांध बनाया जाता है, वो किस प्रकार विद्युत उत्पन्न करती है। ये प्रोसीजर हम अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे, फिर आगे इन्हें विस्तारपूर्वक बताएंगे। देखो, ये बांध है, उसमें से पानी गिर रहा है, फिर टरबाइन घूम रहा है और बिजली उत्पन्न की जा रही है। यही नदी घाटी बहुउद्देशीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। उसके अलावा अन्य उद्देश्य हैं, वो हम विस्तारपूर्वक बारी बारी से बताएंगे। ये मैप में हम दिखा रहे हैं कि नदी पर बांध बना हुआ है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे वीडियो को सब्सक्राइब करने और लाइक करें, शेयर करें। अब विस्तारपूर्वक बताते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से क्या तात्पर्य है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं या क्या समझते हो, अनेक तरह के प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग। कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो नदी पर बांध बना के इसका मानव के हित में प्रयोग किया जाए पूरी तरह से, जैसे बिजली बनाकर, सिंचाई के लिए, पर्यटन स्थल के लिए, मछली पालन के लिए, बाढ़ों को नियंत्रण करने के लिए, अन्य भी ये हैं, हम विस्तारपूर्वक आगे बताएंगे। ये क्लास 10 अब इनके जो उद्देश्य हैं, नदी घाटी योजना के जो उद्देश्य हैं उन्हें हम विस्तारपूर्वक बता रहे हैं। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है नदी घाटी योजना का, कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। नंबर 2, बाढ़ों पर नियंत्रण करना। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास करना। अगला पॉइंट है मत्स्य पालन करना। मत्स्य मतलब होता है मछली पालन करना। अब आगे की ओर बताते हैं भूक्षरण पर प्रभावी नियंत्रण करना, उद्योग धंधों का विकास कराना, आंतरिक जल परिवहन का विकास कराना, दलदली भूमि को सुखाना। ये हमारी नदी घाटी और आगे भी हैं। दलदली भूमियों को सुखाना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, प्राकृतिक सौंदर्य तथा मनोरंजन पर्यटन स्थल स्थापित करना। अब इन पॉइंटों को विस्तार पूर्वक भी लिखा जाता है। अगर एक नंबर में आता है तो उसकी परिभाषा 2 एक आदेश में से पॉइंट लिख देते हैं, वो मान्य होता है। अगर जब विस्तृत प्रश्न आता है तो इन पॉइंटों को विस्तार पूर्वक ही लिख के दिखाएंगे। अन्य भी पॉइंट हैं जो हम दिखा रहे हैं, क्षेत्रीय नियोजन तथा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण तथा समुचित उपयोग। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार अब देखो, ये विस्तार को हम दिखा रहे हैं, जैसे मृदा संरक्षण, मिट्टी का अपरदन नियंत्रण होता है तथा उसका संरक्षण संभव होता है। इस तरह तो कुछ उन पॉइंटों पर कुछ विस्तार पूर्वक शब्द लिखे दिए जाते हैं। मत्स्य पालन, जलाशयों तथा नहरों में मछलियों पाली जाती हैं। अब ये परियोजना किन किन नदियों पर कौन कौन सी परियोजना हैं, कुछ सूक्ष्म छोटी छोटी कुछ परियोजना बता दे रहे हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। टेरसी परियोजना अमेरिका में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में विश्व की सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध महानदी पर हीराकुंड बांध है। रिहंद परियोजना सोन नदी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है।
इसमें गोविंद बल्लभ पंत और कोसी परियोजना कोसी नदी पर है बिहार में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। काकरपाड़ परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। काकरापाड़ परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में। और अन्य भी परियोजनाएं हैं, वो हमने कुछ ही परियोजना बताई हैं। कुछ परियोजना इसमें से पूछ ली जाती हैं, जैसे नागार्जुन परियोजना, तुंगभद्रा, देयन बांध, जो कुछ ऐसी नदी घाटी परियोजना और भी है, उन्हें याद कर सकते हैं।